नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे स्वर्ग का सुख। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक लाला जी रहते थे। वह काफी मेहनती थे। उनका एक दुकान था जिसमें वह दाना डालने की चक्की लगा रखी थी। वह सुबह होते ही दुकान पर चले जाते और दिन भर दाना डालते रहते। वह दाना डालते और कहते, उफ, यह भी कोई जिंदगी है। इस जिंदगी से मौत ही अच्छी है। एक बार एक साधु महाराज उस लाला के दुकान के सामने से होकर गुजरे। उन्होंने लाला की यह शब्द सुने। वह सोचने लगे कि कितना दुखी है यह मनुष्य, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु महाराज लाला के पास पहुँचे और उनसे जाकर बोले, लाला, मेरे पास एक विद्या है। उस विद्या के बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज सकता हूँ। बोलो चलोगे? वहाँ तुम्हें सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लाला ने साधु के तरफ देखा और बोला, आप बहुत दयावान हैं, परंतु अभी मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? इतनी आयु हो गई है किंतु अभी तक मेरा कोई संतान नहीं है। संतान हो जाए फिर आपके साथ स्वर्ग अवश्य चलूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, और वहाँ से चले गए। कुछ वर्ष बाद लाला के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। लाला ने बड़े लाड से पुत्रों का पालन पोषण किया। एक दिन वह साधु महाराज आए और बोले, लाला, अब तो तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो गई है। अब चलो मेरे साथ स्वर्ग। लाला ने कहा, हो तो गई, परंतु अभी वह किसी योग्य नहीं है। लड़के थोड़ा बड़े हो जाएं, तब आप आना, तब मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ। कुछ वर्ष बाद साधु बाबा फिर पधारे तो लाला दुकान पर नहीं था। वह दूसरे लोगों से पूछे कि लाला कहाँ गया। तब पता चला कि लाला तो अपना शरीर छोड़ गया। अभी कुछ ही महीने हुए हैं। उनका देहांत हुई। साधु महाराज ने अपने योग बल का प्रयोग करके देखा कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का लाला है। साधु बाबा बैल के पास जाकर पूछा, अब चलोगे स्वर्ग? उस बैल रूपी लाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कैसे जाऊं साधु महाराज, बच्चे अभी नासमझ हैं। मैं चला गया तो वह दूसरा बैल लाएंगे। मैं इतनी अच्छे प्रकार से बोझ उठाता हूँ, उस प्रकार से वह बैल बोझ नहीं उठाएगा और बच्चों को घाटा लग जाएगा। इसलिए अभी मैं नहीं चल सकता आपके साथ। आप कुछ दिनों तक और ठहर जाइए। इस प्रकार कुछ और वर्ष व्यतीत हो गई। साधु महाराज फिर आए। देखा कि दुकान के सामने अब बैल भी नहीं है। लाला के लड़कों ने काम करने के लिए ट्रक खरीद लिया है। उन्होंने इधर उधर के लोगों से पूछा कि वह बैल कहाँ गया। उनसे मालूम हुआ कि बोझा ढोते ढोते वह मर गया। फिर साधु महाराज ने अपने योग बल से उसे ढूंढा। देखा कि वह अपने घर के दरवाजे पर कुत्ता बना बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी खत्म हो गई। अब तो मेरे साथ चल, तुम्हें स्वर्ग का सुख दिखाऊंगा। कुत्ते के शरीर में बैठा लाला ने कहा, अभी कैसे चल सकता हूँ? देखते नहीं मेरे बहुओं ने कितने आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के घर पर नहीं हैं। पीछे से कोई चोर आ गया तो बहुओं को कौन बचाएगा? इसलिए बाबा आप अभी जाइए, अभी मैं नहीं चल सकता। साधु बाबा चले गए। 1 वर्ष बाद फिर साधु बाबा लौटे तो देखे कि कुत्ता भी मर गया है। उसने फिर अपने योग बल से लाला को खोजा तो ज्ञात हुआ कि लाला अपने घर के पास बहने वाली नाली में मेढक बना बैठा है। साधु उसके पास गए और कहा, देखो लाला, अब क्या इससे भी बड़ी कोई दुर्गति होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो तुम? अभी भी मेरी बात मान लो, तुम चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। इस पर मेढक चिल्लाकर कहा, अरे साधु, चला जाए यहाँ से। क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? और लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको ले जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोते पोतियों को देखकर मन प्रसन्न रहता है। स्वर्ग में किसका मुंह देखा करूँगा? साधु समझ गए कि नाली का कीड़ा इसी में खुश है। यह इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बस
उस दिन से साधु बाबा अपना प्रयास छोड़ दिए। आप लोग कर्म तो अवश्य करना, किंतु मोह और ममता से परे हटकर। यह जीवन 84 लाख योनियों का एक चक्र है। प्राणी मरता है और अपने लिए कर्मों के अनुसार हर किसी योनि में जन्म लेता है। स्वर्ग लोक तक वही पहुंच पाते हैं जो जीवन में शुभ कर्म करते हैं और धर्मराज जी का नित्य नियम लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनते रहना चाहिए। धन्यवाद।